नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग लॉजिक सर्किट जो है कितने प्रकार के होते हैं और उसमें कौन-कौन से होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लॉजिक सर्किट जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं। एक कह लीजिए आप कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है और दूसरा कह लीजिए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, ठीक है? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और दूसरा है आपका सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। अब देखिए ये दोनों कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट या फिर सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होता क्या है? तो देखिए एक-एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो-जो है सर्किट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के बारे में आगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट कह लीजिए एक ऐसा डिजिटल लॉजिक सर्किट कह लीजिए या एक ऐसा डिजिटल सर्किट कह लीजिए कि जिसका आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कह लीजिए कि प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, ठीक है? क्लियर, समझ में आया बात? तो मतलब हम अभी तुरंत जस्ट में हम क्या इनपुट अप्लाई किए हैं उस पे, उसी इनपुट के वैल्यू पे आउटपुट का वैल्यू डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कह लीजिए जैसे ये कोई ए है, ये बी है और यहाँ पे हमारा कुछ मान लेते हैं कुछ सम है। अगर हम 0 और 1 इनपुट दिए तो आउटपुट हमारा क्या आया? 1 आया। तो ये जो दो करंट वैल्यू है ना, इसी के ऊपर हमारा क्या करता है? आउटपुट हमारा डिपेंड करता है। तो ऐसे सर्किट को या ऐसे डिजिटल सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल बात अगर करा जाए तो हो जाता है आपका एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? दूसरा बात अगर किया जाए सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का, तो सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट कह लीजिए एक ऐसा लॉजिक सर्किट है या फिर एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जिसका आउटपुट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू को छोड़ मतलब उसके पास्ट वैल्यू पे भी हमारा क्या करता है? डिपेंड करता है, ठीक है? प्रेजेंट पे तो करता ही है लेकिन उसके पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक ना? नहीं, सीक्वेंशियल में हमारा पास्ट वैल्यू पे ही डिपेंड करता है, बट कॉम्बिनेशनल में पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट होता है जिसका कि आउटपुट प्रेजेंट इनपुट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वैसा होता है कि जिसका आउटपुट वैल्यू जो होता है उसके पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक? जैसे सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल की बात करा जाए तो फ्लिप फ्लॉप हो गया, शिफ्ट रेसिस्टर हो गया, तो ये सब हो गया। जैसे फ्लिप फ्लॉप में ही आपका टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, डी फ्लिप फ्लॉप हो गया या एस आर फ्लिप फ्लॉप हो गया, जेके फ्लिप फ्लॉप हो गया या जेके मास्टर फ्लिप फ्लॉप कह लीजिए। तो ये सब जो होंगे किसके अंतर्गत आएगा? सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा यहीं से, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इट इज ए लॉजिक सर्किट whose output depends only on the combination of the inputs, combination of the present input कर लीजिए, present इनपुट, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि द आउटपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यू ऑफ द इनपुट और आउटपुट, ठीक? तो जो लॉजिक सर्किट है जिसका कि आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट बोलते हैं। और फिर बात करा जाए कि यही आउटपुट वैल्यू, इसी का आउटपुट वैल्यू जो है पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। तो किसका पास्ट वैल्यू? तो चाहे हो सकता है वह आउटपुट का पास्ट वैल्यू हो या फिर इनपुट का पास्ट वैल्यू, उस पे इसका वैल्यू डिपेंड नहीं करता है, ठीक? तो जब हमारा पास्ट वैल्यू पे डिपेंड करता नहीं है तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मेमोरी रिक्वायरमेंट हमारे पास नहीं होगा, ठीक? तो हेंस द कॉम्बिनेशन सर्किट डू नॉट रिक्वायर एनी मेमोरी, किसी भी प्रकार का मेमोरी का आवश्यकता जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट में या कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम of combinational circuit is shown, of combinational circuit is shown in figure। यहाँ पे आपको सामने में आपको दिख रहा है ये एक ब्लॉक डायग्राम है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, ठीक है? तो यहीं पे कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा। अब ये कुछ भी हो सकता है एडर हो या सब्ट्रैक्टर हो, इनकोडर हो, डिकोडर हो, इस तरह से। तो यहाँ से अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा इधर वाला पार्ट जो है इनपुट है, ठीक है? ये वाला जो है हमारा क्या है? इनपुट है। और इधर वाले की हम बात अगर करें तो ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया, ठीक?
मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इनपुट और ये हो गया हमारा क्या आउटपुट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स होगा, बहुत सारे इनपुट होने का पॉसिबिलिटी है, और जो आउटपुट होगा उसमें भी बहुत सारे आउटपुट होने का पॉसिबिलिटी है। तो बहुत सारा इनपुट दिया जा सकता है और बहुत सारा आउटपुट भी ऑब्टेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द इनपुट आप कह सकते हैं। ठीक, तो आगे यहाँ पर से लिख लीजिए आप, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन हैव ए नंबर ऑफ इनपुट एंड ए नंबर ऑफ आउटपुट एज शोन इन फिगर। एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है जिसके पास में कह लीजिए कि बहुत सारा इनपुट होगा या बहुत सारा आउटपुट हो सकता है, मतलब मल्टीपल इनपुट कहिए या मल्टीपल आउटपुट कह लिए, जो कि आपको फिगर में यहाँ पे क्या किया गया है, दिखाया गया है या दर्शाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, कोडर, इनकोडर, कंपैरेटर, कोड कन्वर्टर, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट के। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, ये कुछ 4 ऑप्शन दे देगा, एक ऑप्शन कोई दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले एडर पढ़ेंगे, फिर सबट्रैक्टर, फिर मक्स, दिमाग, फिर कोडर, इनकोडर, हम लोग करके एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। देखिए एडर बात करते हैं। एडर, एडर जो होता है नाम से ही आपको पता चल रहा है कि कोई 2 बिट को क्या करेगा, वह ऐड करेगा। ठीक है, या 2 बिट को या 3 बिट को या 4 बिट को ऐड करेगा। ठीक, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने पढ़ा था, वहां पे एडिशन, बाइनरी एडिशन, तो यहाँ पे भी हमारा अब बाइनरी एडिशन ही होगा, अर्थमेटिक ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने पहले ही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन चारों मैंने बता दिया है, तो पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, फिर आप जो है एडर देखिएगा, खूब से आपको इजिली समझ में आएगा। ठीक है ना, तो डिजिटल सर्किट विच आर यूज टू एड 2 बाइनरी, दो बाइनरी नंबर, वैसा डिजिटल सर्किट जो कि यूज किया जाता है 2 बाइनरी नंबर को ऐड करने में, 2 बाइनरी नंबर को जोड़ने में जो यूज किया जाता है सर्किट, उसी सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एडर। 2 भी हो सकता है या मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक, द बाइनरी एडर्स आर ऑफ 2 टाइप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 2 और मल्टीपल। ठीक है, 2 और मल्टीपल, मल्टीपल बट ध्यान रखिएगा बाइनरी नंबर ओनली, है ना, बाइनरी नंबर। द बाइनरी एडर्स आर ऑफ 2 टाइप, तो ये क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं, पहला है आपका हाफ एडर और दूसरा आपका क्या है, फुल एडर। समझ में आ रही बात? तो पहला क्या है, हाफ एडर, और दूसरा क्या है आपका फुल एडर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ एडर के बारे में, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर फुल एडर के बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, अगर आप वीडियो का अपडेट चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा ग्रुप का, और जो भी नोट्स वगैरह है पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल होता रहता है। ठीक, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग एडर, हाफ एडर। हाफ एडर में क्या होता है कि सिर्फ 2 इनपुट को ऐड किया जाता है और उस हिसाब से आउटपुट को ऑब्टेन किया जाता है। सो कह सकते हैं कि हाफ एडर भी एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट ही है, एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें कि 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। ठीक है, 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है, और यह जो है दोनों इनपुट को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट विद 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। यह एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है जिसमें कि क्या होता है, 2 इनपुट होता है और 2 आउटपुट होता है। इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एडिशन ऑफ 2 सिंगल बिट नंबर। यह जो है 2 सिंगल बिट नंबर को ऐड करने में यूज किया जाता है। द सर्किट हैज 2 आउटपुट नेमली एज अ कैरी एंड अ सम। 2 आउटपुट होते हैं सर्किट के, जिसका नाम क्या रखा गया है, सम और कैरी, जो कि आप एडिशन में यूज किए हैं। सम क्या होता है और कैरी क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कहाँ पे, तो जब मैं आपको एडिशन बता रहा था। ठीक, मैं एक बार फिर से मैं बता दूं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 + 1 करते हैं तो ये क्या आता है, 1 और 0 आता है। ठीक है, जिसमें से कि ये हमारा 0 हो गया, ये क्या होता है, सम, और ये 1 जो होता है क्या हो जाता है, कैरी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 + 0 करते हैं तो इसका सम हमारा 0 आता है, और ये 0 0 कह दीजिए, तो सम भी हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, एंड देन कैरी भी हमारा क्या आता है, 0 ही आता है। कुछ इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ पे आप आगे लिख सकते हैं इसमें भी, द ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ
half adder is shown in figure, है ना, इन फिगर। और ब्लॉक डायग्राम आप इसको बना लीजिएगा। अगर यहाँ ब्लॉक डायग्राम से आप देखें तो ये क्या है, यहाँ पे दो इनपुट है, ए एंड बी, आपको दो इनपुट है एंड दो आउटपुट भी है, सम एंड कैरी। ठीक है, दो आउटपुट है, एक आपका नाम किया दिया है सम दिया है, दूसरे का नाम हमने कैरी दिया है। अब हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। आप यहाँ पे लिख लीजिए ट्रूथ टेबल। अब देखिए सब चीज आपका ट्रूथ टेबल से बन जाएगा, तो आप इसको समझ लीजिएगा। इनपुट आउटपुट, इनपुट में हमने क्या किया, दो दिया, ए और बी दो इनपुट कंसीडर किया, आउटपुट में भी हमने दो कंसीडर किया, एक सम और दूसरा क्या है कैरी। ठीक है, एक सम और दूसरा कैरी, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, सम एस से डिनोट कर रहे हैं और कैरी को सी से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है ना, तो जब हम 0 0 को ऐड करेंगे, मतलब 0 प्लस 0 को ऐड करेंगे तो सम क्या आएगा, 0 आएगा, 0 यहाँ पे लिख दिया मैंने, और कैरी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। फिर 0 प्लस 1, ये फार्मूला ऑलरेडी मैंने ये सब बताया हुआ आपको। ठीक है, तो 0 ही रहेगा और कैरी भी हमारा क्या मिला, सॉरी 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा एंड कैरी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं 1 प्लस 0, तो हमारा सम क्या रहेगा, 1 रहेगा एंड कैरी क्या रहेगा, 0 रहेगा। आफ्टर दैट अगेन इफ वी टॉक अबाउट दैट वी विल अप्लाई इन टू इनपुट 1 एंड 1, देन फिर क्या होगा, मतलब अगर हम दो इनपुट 1 और 1 अप्लाई करते हैं तब आउटपुट में क्या मिलेगा, तो अभी तुरंत बताए 1 प्लस 1 क्या होता है, यहाँ पे 1 0 होता है, जिसमें 0 हमारा क्या कहलाता है, सम, एंड 1 क्या कहलाता है, आपका कैरी कहलाता है। तो यहाँ पे आप 0 जो है, 0 आप सम में लिख दीजिए और कैरी में 1 लिख दीजिए। ये ट्रूथ टेबल आपको याद होना चाहिए। अब इसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसके सिंबल को बनाएंगे, इसका के मैप का यूज करेंगे, है ना, सारा सर्किट का डिजाइन हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसी का आपको के मैप बनाना है। अब बोलिएगा के मैप कैसे बनेगा, मैं यहाँ पे फिर से एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी एस एंड सी। ये 0 0, तो ये 0 और ये भी क्या रहा 0, यहाँ पे 0 1, तो ये रहा 1 एंड देन 0, ये हमारा 1 एंड 0 रहा, तो ये भी 1 एंड ये भी 0, ये अगर 1 1 रहा तो ये हमारा 0 और ये हमारा 1। कुछ इस प्रकार से ट्रूथ टेबल आपका बनके तैयार हुआ था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रूथ के मैप बनाते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ के मैप फॉर सम, है ना, इसी से हमको बुलियन एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा और आप सिंबल भी बना सकते हैं। ठीक ना, तो के मैप फॉर सम की बात कर रहे हैं कि उसका के मैप हम कैसे बनाएंगे। तो सम हमारा क्या है, कुछ ये है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपको 0 1 2 एंड 3। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। अब हम इसका पहले तो ये देख लेते हैं वेरिएबल का संख्या कितना है। तो वेरिएबल हमारे पास कितना है, मात्र 2 वेरिएबल है। इट मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 4 सेल हो जाएगा। तो 4 सेल आप बना दीजिए आराम से और नेमिंग कर दीजिए, जो कि ऑलरेडी आप लोग ये जान रहे हैं, ए और बी, ये हमारा क्या होता है बी बार, और ये बी, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट और ये ए। इसमें अगर हम भर दें, ये 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है एंड देन 3 होता है। अब सारा चीज ध्यान रखिएगा एसओपी के फॉर्म में ही रहेगा हमारा। तो जब हम सम के लिए लिख रहे हैं, माने कि यहाँ पे हम किसके लिए लिख रहे हैं, सम के लिए, तो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो आउटपुट हमारा यहाँ पे है और यहाँ पे है, मतलब 1 पे है और 2 पे। यहाँ पे हमने आउटपुट लिख दिया 1 पे और 2 पे हमने क्या किया, आउटपुट लिख दिया 1, बाकी ये सब हमारा क्या रह जाएगा 0। अब क्या करना है, पेयरिंग। अब पेयरिंग करते वक्त ध्यान रखिएगा कि क्या यहाँ पे पेयर संभव है, तो नहीं, ये देखो डायगोनली है और डायगोनली हम लोग पेयर नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारा ये, अगर इसकी बात किया जाए, ये क्या होगा ए बार बी, और जब इसकी बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा ए बी बार। सो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस बराबर क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये एक एक्सप्रेशन आपका बन के निकल के आ गया। ठीक है, किसके किसके लिए आया, ये सम के लिए आया। इसी को आप क्या लिख सकते हो, अगर चाहो तो ए XOR बी, यही लिख सकते हो। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से ये भी कर दो। ठीक ना, ये हो गया। XOR भी कह सकते हो इसको। चलिए, तो ये S बराबर ए बार बी या प्लस ए बी बार, इसको आप कह सकते हो S बराबर ए XOR बी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे के मैप
अलग अलग स्टेप में लिखिएगा इसको, ठीक है। के मैप फॉर कैरी। अब जब कैरी की बात किया जाए तब भी आपका क्या होगा, सेम बन के निकलेगा, मतलब दो वेरिएबल यहाँ बना दीजिए। दो वेरिएबल के लिए आपका कितना नंबर ऑफ सेल बनेगा, 4। आप यहाँ पे पहले 4 सेल बना दीजिए। 4 सेल बनाने के बाद आप क्या करिए, और लिख दीजिए ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये बी कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट एंड देन ए। यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 कैसे ये लिख रहे हैं ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया है जब के मैं बता रहा था। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या है, 3 पे है, तो मतलब हम यहाँ रख देते हैं, ठीक। और यही हमारा है, कहीं पेयर बनने का पॉसिबिलिटी तो है नहीं, तो हम इसको एज इट इज क्या करेंगे, लिख देंगे, जहाँ पे कि क्या होता है ए बी। सो फाइनली हम क्या कर सकते हैं, वाई अर्थात कैरी, है ना, कैरी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, ठीक है। कैरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे अगर समझ गए तो अब हमको इसका सिंबल बनाना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, आगे लिखिएगा सम। सम बराबर क्या आया आपका, अर्थात यहाँ पे ब्रैकेट कर दीजिए एस, सम ब्रैकेट में एस इक्वल टू ए एक्सॉर बी प्लस ए बी एक्सॉर, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, अर्थात इसको आप ये भी कर सकते हैं एस बराबर ए एक्सॉर बी, ठीक। उसी तरह से आप कैरी की बात करें तो कैरी, कैरी को आप क्या लिख सकते हो, सी इक्वल टू ए डॉट बी, हो गया। अब एक सिंबल बना दीजिए, है ना, आसान है, बहुत इजी वे में आप इसका क्या करिए, सिंबल बनाते हैं। चलिए ऐसे लिखिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारा दोनों क्या हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूं आप मत लिखिएगा, यहाँ से आप जैसे बताते चल रहे हैं ये सब आप साथ में लिखते चलिएगा, ये भी आप साथ में लिखिएगा, ये लिखने का जरूरी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए आपको लिखा हूँ, बट ट्रुथ टेबल लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ट्रुथ टेबल लिख चुके हो, क्योंकि मेरे पास दूसरे पेज में ये नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा। उसके बाद आपको के मैप लिखना है, किसके लिए, सम के लिए। फिर आपको के मैप लिखना है किसके लिए, कैरी के लिए, एंड देन you have to write down this expression. Again you need to write down boolean expression for sum and carry. After that you have to draw the logic circuit, logic circuit, ठीक ना। तो लॉजिक सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए एक्सॉर है और फिर क्या है, कैरी है। तो अगर लॉजिक सर्किट बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या किए, दो इनपुट के लिए बना दिए, उसके बाद हम एक्सॉर बना रहे हैं। और एक्सॉर का सिंबल आपका कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, एक्सॉर। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, लिखेंगे ये क्या हो गया ए, ये क्या हो गया बी, और यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये हमारा क्या हो गया, सम बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अभी बच गया क्या, ए बी। सो फाइनली व्हाट वी हैव टू राइट डाउन हियर, again we have to take it from the A and then from B and we need to draw an end gate, right। ये हमारा end gate हो गया, and after that ये end हो गया, यहाँ पे आप बना दीजिए ये end, ठीक। अब यहाँ पर से हमको आउटपुट क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कैरी इक्वल टू A डॉट बी। ये हमारा हो गया क्या, लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट, या इसको आप लिख दीजिए सिंबल, अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हो गया सिंबल। देखिए आपको ना हर एक जगह आपको कुछ इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, हर जगह आप खोजिएगा ना ऐसा ही आपको मिलेगा सिंबल लिखा हुआ, ठीक है। तो ये सिंबल हो गया किसका, ऑफ हाफ एडर, ठीक है, सिंबल ऑफ हाफ एडर। तो इतना बनाइएगा। अब यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कह देगा कि ड्रॉ half adder by using, draw half adder by using basic gate, है ना, बेसिक गेट। ऑलरेडी आप जानते हैं कि बेसिक गेट क्या क्या होता है, तो आपका नॉट गेट, एंड गेट और गेट। अब इसका इसका यूज करके हमको क्या बनाना है, आपको सर्किट बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इस प्रकार से बनाने का कोशिश करते हैं, देखिएगा। ये हो गया आपका ए के लिए मैंने बना दिया, और यहाँ पे आ जाइए आप बी के लिए बना देते हैं।
ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप ए लिखिएगा, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। यहाँ पर से आप क्या कीजिए, एक नॉट गेट बना दीजिए। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप जब भी कभी भी बनाइए बाय यूजिंग बेसिक गेट, चाहे किसी भी गेट से इस्तेमाल दे, इस तरह से इस्तेमाल कीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। ए हो गया और ये बी, इस तरह से देखें तो ये ए कम्प्लीमेंट हो गया और ये बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सम के लिए एस बराबर क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी। सो हम क्या करते हैं, ए कम्प्लीमेंट लिए और फिर क्या किए, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिए, और ये बी लिए, इसको इस तरह से कुछ किए ड्रॉ, और ये हमारा क्या है, एंड गेट है। तो हम एंड गेट है ना, तो हम यहाँ पे क्या किए, एक एंड गेट बना दिए। एंड गेट कुछ इस प्रकार से होता है, आपका ये एंड गेट बन के तैयार। ठीक है, दूसरा है ए बी कंप्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, इसका ए लिए और इसका लिए क्या, बी, इसका लिए क्या, बी। यहाँ पे भी हमारा क्या है, एंड गेट बना दीजिए। एंड गेट इसको कुछ इस प्रकार से बनाइए, ये हो गया हमारा। इसको क्या लिख सकते हैं, ए कम्प्लीमेंट बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कम्प्लीमेंट। उसके बाद आपका ये क्या बनेगा, और गेट। यहाँ पे बना दीजिए आप एक और गेट। ये क्या हो जाएगा, सम बराबर ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कम्प्लीमेंट, हो गया सम। रह कौन गया, कैरी। कैरी भी आसान है, आप यहाँ से ए लीजिए और यहाँ से फिर आप क्या कीजिए, बी लीजिए और एक गेट बना दीजिए। ये हो गया हमारा क्या, सी बराबर ए डॉट बी। सी लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये हमारा क्या हो गया, ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया, ड्रॉ हाफ एडर बाय यूजिंग बेसिक गेट। बना सकते हैं इसको, तो दोनों बनाइएगा। ठीक, अभी हम आगे और यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बोल रहे हैं क्या, ड्रॉ हाफ एडर, draw half adder using NAND gate, using NAND गेट। देखिए, अब आपको क्या बनाना है, हाफ एडर। देखिए, हाफ एडर के बारे में अगर पूछा जाएगा ना आपको, तो आप ना यहाँ से शुरू कीजिएगा। हाफ एडर शुरुआत किए, ये बना दीजिएगा, सिंबल टीटी ये सब बना दीजिएगा। उसके बाद फिर आप के मैप यूज कर लीजिएगा, के मैप की मदद से बुलियन एक्सप्रेशन मिलेगा और ये सिंबल मिलेगा। यहाँ तक बना दीजिएगा, सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद अगर सर्किट में दे दिया कि लॉजिक बेसिक गेट से बनाना है, तो आप ये बना दीजिए। अब अगर अलग से क्वेश्चन कुछ कर दिया है कि हाफ एडर बनाना है आपको यूजिंग नैंड गेट, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। नॉर गेट देगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं नैंड गेट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, नैंड का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपका ए डॉट बी का होल, ये होता है होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब हमारे पास पहले, सबसे पहले हम सम का ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। फॉर सम, सम बराबर हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। इस वाले एक्सप्रेशन को हमें इस एक्सप्रेशन में लाना है, मतलब इस तरह से इसको आपको तोड़ना है, या फिर आपको यूज करिए लॉस वगैरह, और हमको ऐसा करिए कि ये सारा जो टर्म है ना, इसके पूरे के ऊपर एक होल कॉम्प्लीमेंट हो जाए। ठीक है ना, पूरे के ऊपर क्या हो जाए, होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए, हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। हम अभी पे लगा देते हैं यहाँ पे इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ का मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पे दो आप ओवर कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हो। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ से अब इसको ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी डॉट ए बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर ये कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा, और फिर आपका एक और कॉम्प्लीमेंट ऊपर बनकर तैयार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दो टर्म ए और बी, यहाँ पे क्या दो टर्म ए बार बी और डॉट ए बी बार, यहाँ पे हो गया। उसके ऊपर कंप्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होल कंप्लीमेंट है ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे भी जैसे हम इसको मान ले एक्स और इसको मान ले वाई, तो यहाँ पे हम ऐसा कहें क्या, एक्स और वाई के ऊपर में हमारा क्या है, होल कंप्लीमेंट है। ऐसा हो सकता है। देखिए, इसी फॉर्मेट में आ गया हमारा ये। ऑलरेडी मैंने बताया है आपको कैसे किसी भी सर्किट को कोई सा आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको आप नैंड की मदद से कैसे लिख सकते हैं, या नॉर की मदद से कैसे लिख सकते हो। ऑलरेडी मैंने पहले भी डिस्कस किया और अभी भी सेम चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे क्या, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को इक्वेट कीजिएगा, दोनों आपको सिमिलर नहीं लग रहा, ए बराबर एक्स बी बराबर वाई ऐसा कह सकते हैं, और ऊपर कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। तो वही चीज, यही वाला सेम चीज हमारा क्या हुआ, यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया।
ठीक है। चलिए, तो ये हमारा एक्सप्रेशन मिल गया, क्या, नैंड गेट का एक्सप्रेशन मिल गया, मतलब ठीक। अब हम आगे फिर बात करते हैं किसके लिए, तो फॉर कैरी, फॉर कैरी। अब कैरी में आपके पास क्या है, सी इक्वल टू है ए बी, यही है ना। अब फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए, सी इक्वल टू ए बी है, ए डॉट बी के ऊपर आपको क्या करना है, डबल कंप्लीमेंट लगा देना, ठीक है। सी के ऊपर क्या करना है, डबल कंप्लीमेंट लगा देना, हो गया, ये फॉर्मेट भी हमारा आ गया सेम। अब हमको क्या करना है, सर्किट का डिजाइन करना है। ध्यान दीजिएगा, सर्किट का डिजाइन करते वक्त आपको हमेशा रखिएगा कि हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ किसका यूज हो, तो नैंड गेट का यूज होना चाहिए। तो नैंड गेट का यूज करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से करना पड़ेगा। ये हो गया आपका, दो लाइन आप बना लीजिए आराम से, चूंकि हमारे पास दो वेरिएबल है तो हम यहाँ पे सिर्फ 4 लाइन बना रहे हैं, ठीक है। कितना लाइन बना रहे हैं, 4 लाइन बना रहे हैं, और एक आपका ये हो गया 4, ठीक। अब आपको क्या करना है, नॉट गेट बना लेना। अब नॉट गेट बनाने के लिए आपको नॉट गेट बनाना है, बट नॉट गेट एज अ नैंड आपने कभी बनाया होगा, देखिए ऐसे बनाए थे हम लोग, ये नॉट गेट है। तो नैंड गेट जब बनेगा तो हमारा ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। इसको ऐसे शॉर्ट करके ऐसे, और यहाँ पे ऐसे करके ऐसे करेंगे, ठीक है, यही हो गया नैंड गेट। अब बना दीजिए, ये हो गया हमारा क्या, नैंड गेट, ठीक। और इसके ऊपर भी आप बना दीजिए, इसके ऊपर भी आपको बनाना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पे आप कुछ ऐसा यूज कीजिए, और फिर ऐसा यूज कीजिए, और फिर ये आपका हो गया क्या, नैंड गेट, कुछ ऐसा हो गया नैंड गेट, ठीक है। समझ गए बात को, ठीक है ना। ये हमारा नैंड गेट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, नैंड गेट। नैंड नॉट एज ए नैंड, या नैंड एज ए नॉट कह सकते हो। आगे बढ़े, अब आपको बस ड्रॉ कर देना। देखिए, आगे जब हम ड्रॉ करने की बात करें तो कैसे ड्रॉ हो जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, ए बार बी, पहले नेमिंग कर दे रहे हैं आपको, ये ए और ये आपका क्या हो जाएगा, बी। तो ये डेफिनेटली हमारा ए कम्प्लीमेंट एंड ये बी कम्प्लीमेंट। क्या है, ए कम्प्लीमेंट बी, यहाँ से ये वाला करना है, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी, ये हो गया ए, पहले ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी, ये हो गया बी। गेट कौन सा है, तो नैंड गेट है, ठीक। नैंड गेट बना देते हैं। ध्यान दीजिए, ये ए कम्प्लीमेंट ये बी, यहाँ क्या मिलेगा, ए कम्प्लीमेंट बी के ऊपर एक क्या मिलेगा, कम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। दूसरा देखिए, ए बी कम्प्लीमेंट, अब हम लेते हैं इससे ए, और ले लिया फिर बी कम्प्लीमेंट, ये हो गया बी, ठीक। और यहाँ से फिर आप ऐसे करके आगे बढ़िए, और यहाँ से कुछ ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। ये क्या हो गया, ए बी कम्प्लीमेंट के ऊपर में हमारा फिर कम्प्लीमेंट हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, ये फिर आपका किस में है, एंड में है, तो हमारा तब यहाँ पे आपको एक और एंड गेट यूज करना पड़ेगा, कौन सा, ये यूज किया। अब इसका आप क्या लिख सकते हैं, इसका अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो ये होगा ए कम्प्लीमेंट बी का होल कम्प्लीमेंट डॉट ए बी कम्प्लीमेंट का होल कम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर एक और आ जाएगा। देखिए, मिला लीजिए इसको, क्या ये जो दिया हुआ है ये है ए कम्प्लीमेंट बी, सो यहाँ पे आपका ये ए कम्प्लीमेंट है आपका, और ये क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ क्या मिला, ए कम्प्लीमेंट बी, और इसके कम्प्लीमेंट पे ऊपर मिला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं ए बी कम्प्लीमेंट, तो ये ए और ये हो गया बी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट के ऊपर एक क्योंकि नैंड गेट यूज किए हो आप, ठीक है। नैंड गेट ही यूज करना है, उसके अलावा आप कुछ नहीं यूज कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, फिर एक नैंड लगा दें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा, ठीक है। रह गया कौन सा आपका, कैरी रह गया, तो कैरी को भी आप बना ही दीजिए। पहले आप लीजिए ए, और फिर लीजिए किसको, बी को, ये कर दिए बी। अब ये हमारा है, एक आप यूज कीजिए क्या सा, नैंड, ये हमारा क्या आ गया, ए डॉट बी का होल कम्प्लीमेंट, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, डबल है, डबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और नॉट गेट बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या हो गया, ए
बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। समझ गए? कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उम्मीद था। ठीक है, ए डॉट बी कंप्लीमेंट और ए डॉट बी कंप्लीमेंट हो गया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब आप हाफ हेडर को नैंड गेट के जैसा, नैंड गेट का इस्तेमाल करके जब आप हाफ हेडर को बनाते हो तो कितना नैंड गेट यूज करते हो? देख सकते हैं 3 2 5 1 6 1 7, टोटल कितना नैंड गेट यूज हुआ? टोटल 7 नैंड गेट, टोटल 7 नैंड गेट is used for half adder। समझ में आया यहाँ तक? आगे एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप कर लीजिए। देखिए अभी कह देगा कि ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट ऑफ अ हाफ एडर, है ना? ड्रॉ द लॉजिक सर्किट ऑफ अ हाफ एडर बाय नॉर गेट, है ना? अब किसका दे दिया? नॉर गेट का दे दिया। ठीक है, आराम से बनाइए। पहले आप क्या करिए, नॉर गेट का एक्सप्रेशन लिखिए, ए प्लस बी और ऐसा होता है। अब हमको इस फॉर्मेट में लाना है सबको, तो एस बराबर आपके पास क्या था? ए कंप्लीमेंट बी, ठीक है, और प्लस ए बी कंप्लीमेंट, यही था ना? इसको नॉर में लाना है तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले ऊपर पे 2 कंप्लीमेंट चढ़ा देते हैं, ए बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? हम इन्वर्जन लॉ लगा रहे हैं, ठीक है? जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा ना, तो ये ब्रेक हमारा किस चीज में हो जाएगा? ए कंप्लीमेंट बी के ऊपर एक कंप्लीमेंट डॉट ए बी कंप्लीमेंट के ऊपर एक कंप्लीमेंट और इसके ऊपर एक और कंप्लीमेंट। ठीक, इसको ब्रेक कीजिए, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है, एंड देन डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, एक और इसके ऊपर आपका क्या होगा? कंप्लीमेंट होगा, हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कीजिएगा, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? ए प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है, डॉट ए कंप्लीमेंट प्लस बी, ठीक, इसके ऊपर आपका क्या होगा? एक ऐसे कंप्लीमेंट रहेगा। अब इसको भी आप अगर ब्रेक कीजिएगा तो क्या टूटेगा? ए प्लस बी कंप्लीमेंट के ऊपर प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी का होल ये कंप्लीमेंट है। ठीक, यहां तक तो आ गया आपका। अब मैं इसके बाद पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या इस फॉर्मेट में है ये? यहाँ पे ये हमारा अगर x मान ले, ये y मान ले, तो ये क्या हो गया? x प्लस y हो गया आपका, या x कंप्लीमेंट और y कंप्लीमेंट हुआ। क्या ये a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट है? नहीं, a प्लस b का होल कंप्लीमेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए? x कंप्लीमेंट प्लस y कंप्लीमेंट के ऊपर होल कंप्लीमेंट चाहिए, है ना? ये चाहिए हमको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए देखिए आसान है, फिर से हम इन्वर्जन लॉ लगा देते हैं, और जैसे ही आप फिर से इन्वर्जन लॉ लगाइएगा, अब देखिएगा आपको सेम दिखेगा। यहाँ पे कह रहे हैं ए प्लस बी कंप्लीमेंट के ऊपर एक कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी के ऊपर एक कंप्लीमेंट, और इसके ऊपर आप फिर क्या कीजिए? 2 कंप्लीमेंट लगा दीजिए। कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? बस हो गया इतना। ये आप देख लीजिए, आप अगर आप ए कंप्लीमेंट ए प्लस बी कंप्लीमेंट को x मानते हैं तो ये कंप्लीमेंट, और प्लस ए कंप्लीमेंट बी को आप y मानते हैं तो ये कंप्लीमेंट, उसके ऊपर आपका ये कंप्लीमेंट आ गया। देखिए आपका है कि नहीं? अब ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हमारे पास ऊपर कंप्लीमेंट, आगे हमारा किस फॉर्मेट में? नॉट गेट के फॉर्मेट में। बस आगे आप बढ़ जाइए। अभी अब हमारा किसका रह गया? कैरी का। तो कैरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? C बराबर ए डॉट बी, इसको क्या करेंगे? ए डॉट बी के ऊपर आप डबल कर दीजिए। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट? ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट होल कंप्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया, डेफिनेटली आप सर्किट को ड्रॉ भी कर सकते हैं। खूब सो, परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे पहले तो आपको क्या बना देना है? नॉर गेट बना देना आपको सबसे पहले।
ठीक है, नॉर गेट नहीं, नॉर गेट का यूज करके हम लोग बनाएंगे किसको, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हुआ, और यहाँ पे ऐसे बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात कीजिए, यहाँ पे भी आपका कुछ वही बनेगा सेम, ये हो गया आपका, ठीक। ये क्या बन गया, नॉट गेट एज अ नॉट बना, ठीक है ना। अब आपको आगे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है, पहले तो इसको ड्रॉ कीजिए फिर इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका, पहले ए ले लीजिए, ए, फिर बी कंप्लीमेंट लीजिए, यहाँ पे नेम लिख दीजिए आप, आसान होगा, ए एंड बी, ये हो गया ए कंप्लीमेंट, ये हो गया बी कंप्लीमेंट, ठीक। ए हो गया एंड बी कंप्लीमेंट है ना, बी कंप्लीमेंट, ठीक है, इसको लीजिए बी कंप्लीमेंट, और यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, नॉर गेट, ये क्या मिला, ए प्लस बी कंप्लीमेंट के ऊपर एक कंप्लीमेंट मिला, ऐसा देखिए मिला, ठीक है। दूसरा करिए, दूसरा आपका ए कंप्लीमेंट, आ जाइए, ये ए कंप्लीमेंट और ये बी, ये हो गया आपका, ठीक है। ये क्या हो गया, ए कंप्लीमेंट प्लस बी का होल कंप्लीमेंट। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो एक और आपको क्या यूज करना पड़ेगा, नैंड गेट यूज करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट। एक और आपको अभी यूज करना पड़ेगा, क्या, नॉट गेट, और नॉट गेट की जगह पर आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक है ना। ये बन गया, यहाँ पे आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इसके एक और कंप्लीमेंट कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सम, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसका कैरी का, जब कैरी की बात करें यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सम बराबर यहाँ पे ए प्लस बी कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी का होल कंप्लीमेंट के ऊपर आप क्या करिए, दो कंप्लीमेंट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना, समझे। अब हम बात करते हैं किसका, इसका बात करते हैं, यहाँ क्या है, ए कंप्लीमेंट एंड देन बी कंप्लीमेंट and then what we have to do, nor get, ये हो गया आपका a कंप्लीमेंट प्लस b कंप्लीमेंट, और उसके ऊपर ये लगा दीजिए कंप्लीमेंट, b कंप्लीमेंट के ऊपर ही लगा दीजिए, देखिए हो गया आपका, ये हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया, समझे। तो यहाँ पे भी आसान लग रहा होगा आपको, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी हमारा कितना हुआ, साथ ही यूज किए गेट, ठीक है। तो अब हाफ हेडर जो है नॉर गेट का इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं, कि नहीं बना पाइएगा, आराम से बना लीजिएगा। इसको एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं है ड्रॉ करने में, ए और बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट आपका है, और ये हो गया ए प्लस बी कंप्लीमेंट का एक कंप्लीमेंट, ठीक है। और इसकी बात किया जाए तो ये हो गया ए कंप्लीमेंट और बी प्लस बी का कंप्लीमेंट हो, ठीक है, एक बनाए, एक ऊपर कंप्लीमेंट इसके बनाए तो ठीक है ये। और इसकी बात करा जाए तो ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ठीक है, बना लिए। तो ऐसे करके ही आपसे सवाल पूछ देगा और आपको बनाना पड़ेगा, आपको डिजाइन करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए हर हमेशा आपको ये इक्वेशन, आपका ये एक्सप्रेशन आपका किसका है, नॉर का है, और इसी से आपको इक्वेट करना पड़ेगा आपको ये इक्वेशन या फिर ये एक्सप्रेशन। सिमिलरली ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है आपका नैंड का, ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन जो है आपका नैंड का है। तो इससे आपको इक्वेट करना पड़ेगा ये और ये, समझे, क्लियर ना। तो आसान है, कोशिश कीजिएगा तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फुल एडर। तो फुल एडर एक बार आप खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, ठीक। अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाएगा तो हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।